अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ये रिक्वेस्ट आई थी कि आप हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या एचएमपी शंट जो है वो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो फिर आज का हम लोगों का टॉपिक है एचएमपी शंट, जिसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। पेंटोस साइकिल के नाम से भी ये सवाल आ सकता है और फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन पाथवे के नाम से भी आ सकता है ये सवाल हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आएगी। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि इसमें भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होनी है। ये जो है एक अल्टरनेटिव पाथवे है, सेम ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल था, जो क्रेब साइकिल था वो, और जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, इन दोनों साइकिल्स की तरह ये भी एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करता है। ये एनाबॉलिक होते हैं नेचर में और प्रोवाइड करता है दो एनर्जी कंपाउंड्स NADP और पेंटोसिस। ठीक है, इसके जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स होंगे वो दो होंगे, एक NADPH, दूसरा पेंटोस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये HMP शंट अ यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे है हमारे पास। ठीक है, अब वो कहते हैं द पाथवे स्टार्ट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नो ATP इज़ डायरेक्टली यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस्ड इन HMP पाथवे। ठीक है, ये एक इसका जो स्टार्टिंग हमारे पास कंपाउंड होगा वो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ये हमारे पास साइकिल जो मोनोफॉस्फेट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होगा। नो ATP इज़ डायरेक्टली यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस इन HMP शंट। इसमें ना ही ATP जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होगी और ना ही डायरेक्टली जो है वो इसमें यूज़ होगी। It is a unique multifunctional pathway since there are several interconvertible substances are produced which may proceed in different directions in the metabolic pathway। इस metabolic pathway में different हमारे पास interconvertible substances होंगे जो कि प्रोड्यूस होंगे और वो प्रोसीड कर जाएंगे different directions में। उसके बाद लोकेशन आती है कि पाथवे जो है वो लोकेट कहाँ पर कर रहा होता है। द एंजाइम्स ऑफ HMP शंट आर लोकेटेड इन साइटोसोल। ठीक है, ये हमारे पास साइटोसोल में मौजूद होता है। ये पाथवे हमारे पास साइटोसोल में हो रहा होता है। और उसके बाद एडिपोज टिश्यूज़ में हमारे पास होगा, और एड्रिनल ग्लैंड्स में, एरिथ्रोसाइट्स यानी जो RBCs हैं उनमें, टेस्टीज़ में, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह में, उनमें होगा। और उसके बाद आर हाईली एक्टिव इन HMP शंट, मतलब जो HMP शंट है वो इन सब टिश्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज़ आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ NADPH। उसके बाद ये है कि जो टिश्यूज़ हैं हमारे पास, जितने भी हमने नाम लिए हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, इसके जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज़ वही जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। नॉन ऑक्सीडेटिव में जो ऑक्सीजन होगी वो रिमूव हो रही होगी हमारे पास। ठीक है, इसमें जो है वो क्या होगी, ऐड होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फेज़। इसमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड मैंने पहले बताया आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पर ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहाँ पर ये NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH में, और साथ एक हाइड्रोजन इसमें आयन में। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन यहाँ पर बन गया था। उसके बाद अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और एंजाइम कौन सा आएगा, ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज। वाटर जो है वो ऐड होगा, हाइड्रोलेज है ना, तो वाटर जो है वो ऐड होगा इसमें। उसके बाद अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन है, 6 फॉस्फोग्लूकोजोनेट है, सॉरी, ये अब ये कन्वर्ट होगा हमारे पास किस में, राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट में। अब ये राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंजाइम कौन सा हमारे पास आएगा, फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन फॉस्फोग्लूकोनेट, ये मिक्स हो जाते हैं ना, फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन एंड फॉस्फोग्लूकोनेट। तो ये है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये अब कन्वर्ट कर देगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को किसमें, राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखिए फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया तो इसने क्या किया, NADP को जो एनर्जी कंपाउंड एक हमारे पास है उसे कन्वर्ट कर देगा NADPH में, और साथ में एक हाइड्रोजन आयन में, और साथ में डिहाइड्रोजिनेज है ना। तो हमने पहले पढ़ा था जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज आएगा वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो रिमूव होगी।
ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव था, ऑक्सीडेटिव फेज था, जिसमें हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। एंजाइम कौन सा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। NADP को कन्वर्ट कर दिया उसने NADPH और NADPH में और एक हाइड्रोजन आयन को अलग से। दूसरा उसने फिर कन्वर्ट किया जो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन लेक्टोन को कन्वर्ट कर दिया 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। एंजाइम कौन सा था? ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज, वाटर ऐड हुआ। फिर उसने क्या किया? इसने 6 ग्लूकोनेट को कन्वर्ट कर दिया राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट में। अब एंजाइम कौन सा था? फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज था तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, और इसने NADP को कन्वर्ट कर दिया NADPH एंड हाइड्रोजन में। ये था हमारे पास जितने 2, 3 और 4, ये हमारे पास जो 3 जो स्टेप्स थे ये हमारे पास थे ऑक्सीडेटिव फेज़ के, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज़ हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ की तरफ। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ अब इसमें है कि जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आर कंसर्न विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3, 4, 5 एंड 7 कार्बन मोनोसेक्राइड्स। अब जो हमारे पास 3, 4, 5, 7 जो कार्बन एटम्स होंगे ना, अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, उनका कंसर्न जो है वो सिर्फ इन कार्बन एटम्स के साथ है, जिनका नंबर 3, 4, 5 एंड 7 होगा। अब हमारे पास वहाँ पर कंपाउंड बन गया था राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही था ना, ऑक्सीडेटिव का जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था वो हमारे पास था राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट। अब क्या होगा? ये जो राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, अब ये कन्वर्ट होगा 2 चीज़ों में, एक राइबोस 5 फॉस्फेट, दूसरा ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है हमारे पास। ये हमारे पास कीटोनिक है और ये हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोस 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज, और राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज, ठीक है। एंजाइम्स चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट भी जो हैं वो भी चेंज हैं। अब एक प्रोडक्ट से 2 आगे जो हैं वो एक रिएक्टेंट से 2 आगे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये 2 बन गए। अब हमारे पास जो बाकी का एंजाइम आएगा वो आएगा ट्रांसकीटोलेज। अब ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा? कैटालाइज कर देगा ट्रांसफ़र ऑफ 2 कार्बन एटम्स फ्रॉम द ज़ाइल्यूलोज एंड राइबोस 5 फॉस्फेट से। अब इन दोनों से वो 2 कार्बन एटम्स को क्या कर देगा? कैटालाइज करेगा, उसके ट्रांसफ़र को कैटालाइज करेगा, ताकि क्या हो सके आगे कौन सा प्रोडक्ट बन सके? 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 7 कार्बन सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। सीडोहेप्टिलोज 7 कार्बन होंगे इसमें और ग्लिसरल्डिहाइड में 3 फॉस्फेट होंगे। अब जो बनेगा और इसने तो सिर्फ कैटालाइज किए ना, आगे जो एंजाइम काम करेगा वो तो दूसरा होगा ना, ये थायमाइन पायरोफॉस्फेट की एंजाइम की मौजूदगी में ये आगे रिएक्शन होगा। बस ये कैटालाइज करेगा, ट्रांसकीटोलेज कैटालाइज करेगा ट्रांसफ़र को। ये बन गया सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट एंड ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे तो आगे, फिर उसके बाद ट्रांस एल्डोलेज, पहले था ट्रांसकीटोलेज जिसने कैटालाइज किया था, अब ये है हमारे पास ट्रांस एल्डोलेज। ये ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ, उसने 2 कार्बन एटम के ट्रांसफ़र को कैटालाइज किया था, ये क्या करेगा? ये 3 कार्बन एटम्स के ट्रांसफ़र को कैटालाइज करेगा और बना देगा आगे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया और आगे इसने बना दिया इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। उसने बनाया था 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड और 7 सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट, जबकि ट्रांस एल्डोलेज ने कैटालाइज किया 3 कार्बन एटम्स के ट्रांसफ़र को और बना दिए आगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। उसके बाद देखें फिर ट्रांसकीटोलेज आएगा, फिर वो कैटालाइज करेगा। अब ये क्या करेगा? इस दफ़ा एक्ट करेगा ऑन ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, जो पिछला ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट था उस पर ये एक्ट करेगा, जो यहाँ पर बना था ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये इस पर क्या करेगा? एक्ट करेगा एंड ट्रांसफ़र करेगा फिर 2 कार्बन एटम के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करेगा टू इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से, ठीक है। यहाँ से 4 इरिथ्रोज फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा और आगे बनाएगा क्या? वही दोबारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले बना
पहले राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइल्यूलोस 5 फॉस्फेट बने। फिर इन दोनों से आगे क्या बने, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टिलोस 7 फॉस्फेट। इन दोनों से आगे बने इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट। फिर आगे इन दो से दोबारा जो है फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। तो अब ओवरऑल प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ओवरऑल हमारे पास जो रिज़ल्ट जो हमें रिसीव हुआ है, जो प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं वो क्या हैं। तो हमारे पास 6 ग्लूकोज, जो हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे वो 6 थे हमारे पास, 6 इन नंबर्स थे। NADPH 12 थे हमारे पास एंड वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो 6 थे। ठीक है, तो इनसे आगे हमारे पास फर्दर क्या बना, 12 से 12 आगे NADPH बने। NADP था ना, तो NADP कन्वर्ट हुआ था NADPH में, तो 12 NADP से 12 NADPH बने। 6 वाटर था, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 हाइड्रोजन बने। और यहाँ पर 6 ग्लूकोज, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो थे वो 6 इन नंबर्स थे। तो अब क्या होंगे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हैं वो 5 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, ये 5 इन नंबर्स हो गए, ये 12 NADPH बन गया और 6 वाटर से 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 हाइड्रोजन आइंस बन गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ये ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेटिव फेज़, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ डिस्कस किया। एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का इसे हम पेंटोस पाथवे भी कहते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, PPP एंड पेंटोस साइकिल भी कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन पाथवे, ग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद इसकी हमने मल्टी फंक्शनल पाथवे देखा। उसके बाद लोकेशन देखी पाथवे की, पाथवे जो है कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, किन टिश्यूज़ में और कहाँ पर। फिर रिएक्शन देखे कि 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव, 2 तरह के फेज़ थे। ऑक्सीडेटिव में हमने देखा, ऑक्सीडेटिव का जो एंड प्रोडक्ट था हमारे पास ये राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट था। फिर नॉन ऑक्सीडेटिव स्टार्ट किया, जहाँ से राइब्यूलोस 5 फॉस्फेट से आगे प्रोडक्ट बने, और लास्ट वाले जो दो प्रोडक्ट्स थे वो कौन से थे, फ्रुक्टोस 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे। उसके बाद हमने ओवरऑल प्रोडक्ट देखे वो कौन से बने कि 6 जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे वो 6 थे, उनसे 5 बन गए। 12 NADP से 12 NADPH बन गए, 6 वाटर से 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 हाइड्रोजन आइंस बन गए। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इसकी जो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी, जो इसकी सिग्निफिकेंस है और जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हमें रिसीव हुए थे, NADPH और पेंटोस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।